नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ए वतन तू शादाब रहे आबाद रहे। हर दिल तेरी मोहब्बत से आबाद रहे। सामईन मोहतरम, आज मैं जिस मौजू के तहत आपके सामने जलवागर हुआ हूँ वो है दिफाए इस्लाम और दिफाए पाकिस्तान। सामईन मोहतरम, तारीख गवाह है इस बात पर, तारीख गवाह है इस बात पर कि जब ये मुल्क पाकिस्तान बना तब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। तारीख इस बात की भी गवाह है कि दुनिया के अंदर जितनी भी रियासतें या मुल्क मार्ज़े वजूद में आई, कोई तो वतनियत परस्ती की वजह से, कोई नस्ल परस्ती की वजह से, मगर जब मुल्क पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया वो सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आया। जब इस मुल्क की बुनियाद बनी, इस मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई थी। और अब इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के अंदर इस बात का ऐलान सरेआम कर दिया गया कि लोगों, आज के बाद तुम गुलामी की नहीं बल्कि आजादी की जिंदगी जी सकते हो। आज के बाद छुपकर नहीं बल्कि सरेआम ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार होगा। तो फिर क्या था? इन ख्वाबों की ताबीर के लिए औरतों और बच्चों ने अपनी इज्जत और आबरू को नीलाम कर दिया। जवानों ने ही नहीं, सिपा सलारों ने ही नहीं, बल्कि झुकी कमर वालों ने भी सीना तान कर पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद का नारा बुलंद किया और इस बात को साबित किया कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अरबाब इल्म दानिश, आज से 77 साल पहले जब ये मुल्क मार्ज़े वजूद में आया, इस मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई। अब एक सवाल उभरता है, इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद खोखली हो गई। इस बुनियाद को खोखला करने वाला कौन है? क्या इस मुल्क की बुनियाद को कोई घुन खा गया? एक कोने से जवाब आता है, नहीं नहीं, इस मुल्क की बुनियाद को कोई घुन नहीं खा गया, बल्कि इस मुल्क की बुनियाद को खोखला करने वाले हम खुद हैं। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद तो था लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद तो था इज्जतों का ख्याल रखा जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद होता, ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद होता अदल और इंसाफ कायम किया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद होता खिलाफत फरूकी पैदा हो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद होता खिलाफत सिद्दीकी पैदा हो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद होता खिलाफत अलवी पैदा हो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद होता खिलाफत उस्मानी पैदा हो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद होता ला तसुब्बु असहाबी, ऐ लोगों मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना। मगर आज के इस दौर के अंदर सहाबा का दुश्मन सरे बाजार सहाबा पर सबो सितम करता नजर आता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद होता, ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद होता जाहदू फी सबीलिल्लाह, लोगों अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। आज हमने जिहाद को पसे पुश डाल दिया, जिहाद को अपनी जिंदगियों से तरक करके एक गंदी हवस के शिकार हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद होता ला तकरबु ज़िना, लोगों बेहयाई के करीब मत जाना, लोगों ज़िना के करीब मत जाना। आज हमारे इस मुल्क के वडेरे लोग, आज इस मुल्क के बड़े बड़े इख्तिदारों वाले चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर औरतों को सरेआम बाजारों में रक्स करने पर मजबूर करते हैं। इनकी ये हालत इकबाल देखता है और तड़पता है और कुछ यूं लिखता है कि हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं।
हम कौन हैं, क्या हैं, बखुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं। बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। कितने संगदिल हैं कि इन्हें रस्म हया याद नहीं। सामईन मोहतरम, आज हम एक ऐसे मुल्क के अंदर अपनी सांसें चला रहे हैं, एक ऐसे मुल्क के अंदर अपनी जिंदगियां जी रहे हैं कि जिस मुल्क के पाकिस्तान के दिफा का तकाजा ये है कि यहाँ तक भी कह दिया जाता है अगर इस मुल्क की तरफ किसी ने मैली आंख डाली उसकी आंख नोच ली जाएगी। अगर इस मुल्क की तरफ किसी ने उंगली उठाई उसकी उंगली नहीं बल्कि बाजू तोड़ दिया जाएगा। और इसी मुल्क के अंदर दिफाए इस्लाम का तकाजा ये है, दिफाए इस्लाम का महवर ये है। सहाबा की गुस्ताखी करने वाला सरेआम फिरता है, सहाबा पर सबो सितम करने वाला सरे बाजार फिरता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। बल्कि मुहर्रम के अंदर सहाबा के दुश्मन के लिए जनाबे आला दूध की सभी लोग ऐलान कर दिए जाते हैं, शरबतों की सभी लोग ऐलान कर दिए जाते हैं। सहाबा के दुश्मन के लिए गुलाब के पानी के साथ सड़कें धुलवा देने का भी एहतमाम कर दिया जाता है। आज इसी पर ही बस नहीं, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसे कमबख्त लोग भी मौजूद हैं, हमारे वो वडेरे हैं जो इस बात के कायल है सिर्फ और सिर्फ दिफाए पाकिस्तान जरूरी है, दिफाए इस्लाम जरूरी नहीं। और इस मुल्क के गद्दी नशीनों, इस मुल्क के इक़्तिदार संभालने वालों, सुन लो, आओ मुझसे इस बात की दलील मांगो, मुझसे इस बात का तकाजा मांगो। दिफाए इस्लाम जरूरी क्यों? रब्बे काबा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, अगर आज इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स है कि मुल्क पाकिस्तान को गैरत, इज्जत और प्रोटोकॉल की निगाह से देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ नज़ीरा इस्लाम देखता है। आज इस गए गुजरे दौर के अंदर अगर आज भी किसी शख्स का वकार बाकी है तो रब्बे मोहम्मद की कसम वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से बाकी है। सामईन मोहतरम, तुम क्या जानो, हमारे मुल्क के ऐसे ऐसे वडेरे जो इस बात के आहिल है कि दिफाए इस्लाम जरूरी नहीं। और तुम क्या जानो दिफाए इस्लाम किस चीज का नाम है, पाकिस्तान किस चीज का नाम है। मैं तो उस पाकिस्तान को जानता हूँ, मैं उस कायदे आज़म के पाकिस्तान को जानता हूँ, मैं उस इल्लामा इकबाल के नजरिए के पाकिस्तान को जानता हूँ कि जिसके अंदर किसी में इतनी जरूरत नहीं की वो सहाबा पर बकवास कर जाए, किसी के बाप में इतना दम नहीं था कोई इस्लाम का मजाक उड़ा जाए। हाँ, अगर इस मुल्क के अंदर इस वक्त इस दौर के अंदर सहाबा पर अगर कोई बकवास करता है उसको प्रोटोकॉल देने वाले हमारे हुक्मरान हैं, हमारे वडेरे हैं, तो आखिर में मैं बस यही कहूंगा, आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबा मेरी, हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबा मेरी, इजहार तो करतेगा जो टपकेगा लहू मेरा। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था दास्तां हमारी, हम ही थे जो गुजर गए दास्तां कहते कहते। वस्सलाम।